दुरानी साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पुराने सियासतदान भी थे, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में मिनिस्टर भी रहे स्टेट के ऑन इंफॉर्मेशन, और फिर उनका अब तो ज़ाहिर ताल्लुक फंक्शनल से है, एक ज़माने में काफ से भी रहा, स्टैब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे, लेकिन उस ज़माने में और इस ज़माने में एक बड़ा वक्त गुजर चुका है। अब हालिया में जो वो बात कर रहे हैं कि मेरी सदर मुमलिकत से भी मुलाकात हुई, तहरीक इंसाफ के उन लोगों से भी जो 9 मई के बाद भी जुड़े हुए हैं और रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते अपने आप को इस वाक़े के लिए, और शायद उन्हें है भी नहीं, वो ये चाहते हैं कि जी हम तो बात करना चाहते हैं और हर तरीके की बात हो सकती है। अब जो बड़ा सवाल यहां पैदा होता है, बात करना चाहते हैं किससे? पीपल्स पार्टी से तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत फॉर्मर प्रेसिडेंट से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, पीपल्स पार्टी की कमेटी से करनी होगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से करनी होगी, उसके साथ साथ जमात इस्लामी किससे करनी होगी, या फिर उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान से करनी होगी, या इनसे कोई बातचीत? आप तक कोई बातचीत का मैसेज पहुंचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, आपने दुरानी साहब की जो मीडिएटर के रोल के बारे में मुझसे पूछा कि ये एक सियासतदान है। मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसको सियासतदान नहीं मानता हूँ। वो केयर टेकर मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि केयर टेकर मिनिस्टर रहें तो वो सियासतदान बन जाते हैं। सियासतदान बनने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती हैं और अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा कुर्बान करना पड़ता है। जहाँ तक मोहम्मद अली दुरानी साहब चेयरमैन PTI की तरफ से बात करते कि हम बात करने के लिए तैयार है तमाम इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल लीडरशिप से, तो इन विच कैपेसिटी ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज ऑफ द PTI चेयरमैन? क्या उस आदमी के साथ जो 9 मई को उसने पाकिस्तान की डिग्निटी पे वार किया है? क्या उस आदमी के साथ जिसने मेरे अफवाज पाकिस्तान, ISI और सिक्योरिटी फोर्सेस को तकसीम करने की नाकाम कोशिश की है? क्या उस पार्टी लीडर के साथ जिसने मेरे कोर कमांडर हाउस जना हाउस को जलाकर राख कर दिया है? उस लीडर के साथ या उस आदमी के साथ जिसने मेरे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को गाली दी हैं, जिसने पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ्लैक्सेस लगाए हैं, उसके साथ बात करने के लिए ये किसके साथ बात करते हैं? और अगर ये बात करने की नाकाम कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकी सोच क्या है। आज अगर मेरे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने और अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, तो क्या जैस्मीन वो पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं? क्या वो जमात पॉलिटिकल जमात बन सकती हैं? नहीं, लेकिन वो तो पॉलिटिकल जमात बनने के लिए और ये बातें सारी आपकी दुरुस्त है, लेकिन वैरमन साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपको लगता है ये अचानक वो खुद साख्ता ये करना शुरू हो जाएंगे? मतलब है क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है कोई ना कोई डेवलपमेंट तो कर्टन्स के पीछे भी होगी ना, या लेट्स से कि नहीं बस कुछ लोगों की जी जैस्मीन कुछ लोगों की अपनी सियासी कद बढ़ाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे शोशे छोड़ते हैं। लेकिन क्या 9 मई के वाक़े के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े होकर इमरान को मुखातिब करके नहीं कहा था कि आए सामने कौम के सामने, अगर पॉलिटिकल लीडर बनते हैं तो आप बताएं कि ये जो कुछ हुआ है मेरे इन लोगों ने, ये मेरे लोग थे, इसने अच्छा नहीं किया। और अगर आप सियासी जुमात बनते हैं तो सियासी जुमात बनकर आगे बढ़े, के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर नहीं है तो मैं एक दहशतगर्द ग्रोह के साथ और एक दहशतगर्द के साथ जिसने पाकिस्तान के खास को नुकसान पहुंचाने कुछ, मैं उसके साथ जाने और बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। तो अभी दुरानी साहब किस कैपेसिटी में बात करते हैं और किन के साथ बात करते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।